गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके लेसन का नाम है बेटा मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे चारों ओर जो भी हमें दिख रहा है वो सारा का सारा क्या होता है? मैटर होता है। ठीक है ना। मुझे पेन हो, नोटबुक है, आपके कपड़े हैं, दीवारें हैं, फैन, आपको मीन्स अब जहाँ बैठे हो वहाँ जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? मैटर होती हैं। तो डेफिनेशन पे आते हैं सबसे पहले। व्हाट इज मैटर? तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग, कोई भी वस्तु विच ऑक्यूपाई स्पेस, जो स्पेस घेरती है, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑक्यूपाइज करती है, एंड पोजेसेस मास, मास भी होगा उसके अंदर उठाएंगे तो, एंड कैन बी फेल्ट बाय एनी वन ऑफ अवर 5 सेंसेस। और हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, ठीक है ना, हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उनको क्या कर सके? फील कर सके, डिटेक्ट कर सके, वो सारी चीजें क्या होती हैं? मैटर। एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, पेन, बोर्ड, क्लॉथ्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, एयर, चेयर, वुड एक्सेट्रा। अब फिर से आइए डेफिनेशन पे। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है वॉल्यूम। व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम? बता सकते हो? तो देखिए क्या होता है, मान लीजिए ये बोर्ड है, ठीक है, इसने कितना स्पेस ऑक्यूपाइज कर रखा है? वॉल्यूम के अंदर तीनों चीजें आएंगी, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है ना। किसी भी वस्तु की, किसी भी मैटर की चौड़ाई कितनी है, लंबाई और ऊंचाई, ठीक है। अभी इसने ऐसे भी जगह घेर रखी है, बोर्ड ने इस तरीके से भी घेर रखी है, और इसकी ये मोटाई भी है। तो ये क्या होती है बेटा? वॉल्यूम। मास, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम उठाएंगे तो उसमें मास भी होगा, ठीक है, और हम उसको महसूस कर सके, हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, ठीक है, या तो हम उसको क्या करें? टच, छू सके, स्मेल, सूंघ सके, फील, महसूस कर सके, एंड साइट, देख सके, हियर, सुन सके, ठीक है। अब आप सोचोगे कि हम किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, टच करने से हमें जो फील हो रहा है वो क्या है? मैटर है। मान लो इस बोर्ड को हमने टच कर दिया, इसको हम देख भी सकते हैं, है ना, तो ये मैटर है। अगला जो है यहाँ पे स्मेल, सूंघना। क्या स्मेल, मान लो कोई भी फूड बन रहा है किचन के अंदर, आप स्कूल से गए, आपकी मम्मी आपके लिए खाना बना रही है, तो आप बाहर से ही बना दोगे, आज ये रेसिपी बन रही है ना, कि आज किचन के अंदर ये डिश बनी जा रही है। क्या रीजन है उसके पीछे? आपको कैसे पता चला बाहर से कि आज किचन में ये बन रहा है? क्यों? क्योंकि आप तक स्मेल गई, ठीक है, और स्मेल भी किसकी? फूड पार्टिकल्स की। फूड पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे। फूड पार्टिकल्स में भी देखिए, गर्म खाना जो बन रहा है हम उसी की स्मेल दूर से लेकर बता सकते हैं। अगर किचन में ठंडा खाना रखा हुआ है कुछ भी, तो हमें उसका पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि जो हॉट ऑब्जेक्ट्स होती हैं वहां पे काइनेटिक एनर्जी होती है, पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह पर इजीली जा सकते हैं। साइट, मान लो बर्ड्स उड़ रहे हैं तो हमें दिखाई देंगे, यस और नो? ऊपर स्काई है, हमें दिखाई दे रहा है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, मीन्स जो भी थिंग हमें दिखाई देती है। दूसरा हियर, सुनना, जिसको हम सुन सकें, क्या वो मैटर है? बताइए, साउंड मैटर है क्या? यहाँ पे तो वर्ड आया है सुनना। साउंड इज ए टाइप ऑफ एनर्जी, और जितनी भी एनर्जी होती है वो मैटर नहीं है। मान लो मेरी आवाज आपके कानों तक जा रही है, ठीक है, क्या मेरी आवाज सुनने के बाद आपके कानों में यूं लगा कि कुछ ऑब्जेक्ट आई है जिसमें मास भी था और जिसने जगह भी घेरी है? आप आपस में फ्रेंड्स बात करते हो, ठीक है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने अपने फ्रेंड से कुछ ऐसी चीजें ले ली हैं साउंड के रूप में कि उसके लेने से आपका मास बढ़ गया हो या फिर वॉल्यूम ऑक्यूपाइज ज्यादा कर ली हो? क्या ऐसा होता है? नहीं होता,
ठीक है ना। तो जितनी भी एनर्जी होती है वो मैटर नहीं है। आइए नॉन मैटर के एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल आया है एयर का। क्या हम एयर को देख सकते हैं? नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी ये मैटर है, हम इसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ये क्या है? मैटर है। टाइम, देखिए घड़ी जो है ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, वॉच एक ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर जो नीडल्स लगी हुई है बेटा वो भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्लियर? जिस भी पार्टिकल से ये 1 2 3 4 नंबर लिखे हुए 1 to 12 वो भी क्या है? मैटर है। बट यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है वो टाइम, मैं आपको कहूँ अभी 6 बजे, तो 6 बजना क्या कोई मैटर है? नहीं है। क्यों? 6 बजो चाहे 9 बज जाओ, क्या इस यूनिवर्स में मास इंक्रीज हो रहा है या आपकी घड़ी का जो वेट है वो बढ़ गया? आपकी घड़ी चाहे बंद है या फिर चल रही है, क्या रहेगा? मास सेम है। ऐसा तो है नहीं कि जैसे ही घड़ी चल रही है तो उसने वॉल्यूम ऑक्यूपाइज कर ली, पहले इतना साइज था अब इतना हो गया। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता। तो टाइम जो है वो नॉन मैटर है। जितनी भी एनर्जीज हैं वो सारे के सारे क्या है? नॉन मैटर। सेंसेशन, संवेदना, ठीक है ना। मान लो आपका हाथ किसी गर्म पानी में रखा गया, आपको पेन होगा, ठीक है ना, लेकिन आपको जो पेन हो रहा है क्या वो मैटर है? वो मैटर नहीं है। क्लियर है ना। इमोशंस, हमारे जो भाव होते हैं, इमोशंस मैटर नहीं है। हमें कोई चीज देखने में अच्छी लग रही है, हमें लव हो गया किसी चीज के, ठीक है ना, अट्रैक्शन जो है, किसी चीज को देख के अच्छा लगना, क्या वो मैटर है? मान लो आपके फ्रेंड्स में आपको कोई एक फ्रेंड अच्छा लग रहा है, क्या उसके अच्छे लगने से आपकी बॉडी का वेट बढ़ा? नहीं बढ़ा, तो वो मैटर नहीं है। हेट करते हो किसी से, नफरत करते हो, क्या उसके देखते ही आपका साइज घट गया? नहीं घटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक आता है कि साइट, संवेदना जो थी, साइट देख तो सकते हैं उसको, ठीक है ना, वो जो आपका फ्रेंड है पूरा का पूरा वो मैटर है, लेकिन आपके जो भाव है उसको देख के आप हेट कर रहे हो, ठीक है। आप किसी बच्चे को रोते हुए देखकर आपके मन में दया आ रही है, तो वो मैटर नहीं है। मीन्स जिस भी चीज से हमारा वेट नहीं बढ़ रहा है, ठीक है ना उस चीज के अंदर कोई मास है और ना ही उसने कोई स्पेस ले रखा है। हम जो रात भर सोचते रहे, क्या ब्रेन का साइज इंक्रीज करेगा? नहीं करेगा बेटा, नहीं कर रहा है, तो वो मैटर नहीं है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन 2 तरह से की जाती है मैटर की। फर्स्ट इज फिजिकल एंड सेकेंड इज केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है बेटा? कोई भी ऑब्जेक्ट है वो दिखने में कैसे दिखाई दे रही है। अब जो मैटर इस यूनिवर्स में सारे के सारे वो 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किए हैं। कौन कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। जैसे पेन है सॉलिड है, पानी है वो लिक्विड है, एयर है वो क्या है? गैसेस फॉर्म में है। इसके बारे में डिस्क्राइब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। केमिकल क्लासिफिकेशन में 2 तरह के होते हैं, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। होमो मीन्स सेम एंड हेट्रो मीन्स डिफरेंट, ठीक है ना, जो सेम कंपोजिशन के बने होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आएगा? उसकी कंपोजिशन कैसी है। ये जो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस की हम बात करें, ये जो मैटर है, ठीक है ना, वो किस चीज से मिलके बना हुआ है। अगर उसी मैटर को अगर किसी सब्सटेंस के अंदर डाला जाएगा तब क्या रिएक्शन होगी, रिएक्टेंट से कैसा प्रोडक्ट बनेगा, वो किसके अंदर आते हैं? सारे केमिकल क्लासिफिकेशन। होमो जो सेम फेज में होते हैं एंड हेट्रो जो डिफरेंट फेजेस में होते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पार्टिकुलेट नेचर ऑफ ए मैटर। ईच मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स लाइक एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मान लो आप ये नोटबुक देख रहे हो, नोटबुक है, आपको एक मैटर दिखाई दे रहा है, आपको एक ऑब्जेक्ट दिखाई दे रही है। क्या ये पूरी की पूरी एक ही चीज से बनी है?
आपका जो मैटर है, नहीं, हम इसको हाफ कर सकते हैं और भी टुकड़े कर सकते हैं, बिल्कुल छोटा पार्टिकल हम इसमें देख सकते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट होती है वो किससे बनी होती है, या तो किसी एटम से, आयन से, या फिर मॉलिक्यूल से। एटम क्या होता है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। आयंस कब बनते हैं, कोई भी एलिमेंट या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करे या फिर डोनेट करे। मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेम काइंड्स ऑफ एलिमेंट, जैसे कि O2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन के एटम है। O3 ओजोन जो होती है उसमें 3 ऑक्सीजन के एटम होते हैं। N2 नाइट्रोजन जो होता है उसमें 2 एटम प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो पार्टिकल ऑफ मैटर है, मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जो सबसे छोटा टुकड़ा है, उसके क्या फीचर्स होंगे, और इसी का नाम दिया है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। फर्स्ट पॉइंट देखिए बेटा इसका, एवरी मैटर, जितने भी मैटर हैं यूनिवर्स के अंदर, इस मेड ऑफ किससे बने हुए हैं, पार्टिकल्स से। मतलब कोई भी आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रही है तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी होगी। वो पार्टिकल्स एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। सेकेंड इज द पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग ए मैटर आर वेरी स्मॉल। जो पार्टिकल मैटर को क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, वो बहुत ही छोटे होते हैं। थर्ड इज द पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय इंटर पार्टिकल स्पेस। कोई भी पार्टिकल होता है, ठीक है ना, मान लो ये 2 पार्टिकल्स हैं, ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं बेटा, छोटे छोटे पार्टिकल्स। अब इनमें भी स्पेस होता है, ठीक है ना। कोई भी पार्टिकल है जिससे ऑब्जेक्ट या मैटर बना हुआ है, उसके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। सॉलिड के बीच में आपको कम स्पेस मिलेगा, लिक्विड में आपको स्पेस ज्यादा मिलेगा, और गैसेस के पार्टिकल्स तो बहुत ही दूर दूर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द पार्टिकल्स आर नॉट स्टेशनरी। जो पार्टिकल्स होते हैं जिससे मैटर बनता है, वो कभी भी एक जगह पे नहीं रुकते, आर नॉट स्टेशनरी बट इन स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट मोशन, लगातार मोशन में रहते हैं। ड्यू टू किसके कारण, काइनेटिक एनर्जी के कारण। काइनेटिक एनर्जी तो होती है जिससे एक जो पार्टिकल है वो दूसरी जगह पे जा रहा है। किचन के अंदर से फूड की स्मेल आ रही है, ठीक है ना, तो वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। मीन्स जो फूड के पार्टिकल्स है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं। परफ्यूम्स होता है, क्लास में एक बच्चा मार के आता है, पूरी क्लास में स्मेल हो जाती है, क्या है, क्योंकि जो परफ्यूम्स के पार्टिकल्स हैं वो एक जगह पे से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं। देयर एग्जिस्ट, क्या होता है पार्टिकल्स के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जितने भी पार्टिकल्स हैं, जो भी मैटर है यूनिवर्स में, उसके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। मान लो यही नोटबुक छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है, अगर इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो तो क्या एक दूसरे के पास आते, नहीं आते, ठीक है ना, एक दूसरे रिपेल करते, दूर होते, तो ये कभी एक मैटर बन ही नहीं पाता। क्लियर।